शेपिंग के लिए बोला हमने। अच्छा तो इसको वाटर ऊपर शेपिंग वाला वाटर ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक दफ़ा। शेपिंग गीला वाला है ना, ये और जो कि सील किया हुआ है, तो वो वाटर एवापोरेशन तो सेकंड आ जाएगा। तो इसको क्या करना है? ये वो प्लांट है जो हमने मार्च में इसे बनाया था हमने, 2012 मार्च, फरवरी या मार्च में जापान फेस्ट में हमने इसे काटा था और इसे लोगों के सामने हमने बनाया था एट द आर्ट्स काउंसिल। अब इसमें ये हुआ है कि यहाँ से हमने इसे काट दिया था और फिर इसका ये जो ब्रांच थी इसको हमने इसका अपेक्स ऊपर का कर लिया था। आर्ट्स काउंसिल ये वहाँ मैंने बनाया था वाइल्ड मटीरियल इन फ्रंट ऑफ लाइक 200 पीपल। और ये वो है, ये वो है आर्ट्स काउंसिल वाला है, मुझे याद नहीं। ये आर्ट्स काउंसिल वाला है। और इसका अब ये कि हाइट जो ज़रूरत से थोड़ी आई थिंक ज़्यादा बड़ी हो गई है, इससे थोड़ा अब हम तो इसको तो क्योंकि मैंने इसको कम ही काटा है। अच्छा आप देखो, इसमें वायर उस वक्त किया था, अब ये वायर मार्च। जो है इसके अंदर घुस रहा है। ये टेक्निक है वायर काटने की। पहले आप वायर का रूट देखते हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से तो आप इसको खोल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से आप इसको काटते हैं, काटने की क्या जरूरत है, आप रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए काटते हैं नहीं, वो फिर हिल जाएगा, इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये प्लांट। तो वायर को कई मौका लगता है तो रिमूव भी कर लेते हैं, बट नॉर्मली जब इतना ज़्यादा अंदर घुसते हैं फिर काटना ज़रूरी होता है। ये पीसेस बड़े थोड़े से काम आ जाते हैं, ये हम रिमूव कर लेते हैं। इसमें मेरी नेग्लिजेंस है कि मैंने इसे नहीं वायर रिमूव की और वायर लगे रहने दी। कोशिश करते ही नहीं। मैंने तो ज़िंदगी में इतने पौधे बनाए कि अब मुझे याद ही नहीं रहता। मुझे याद नहीं था कि ये वहाँ ये वर्कशॉप में मैंने बनाया। इस पे भी आई थिंक हमें थोड़ा शायद कुछ करना पड़ेगा, लेकिन लेटर ऑन, अभी तो नहीं, इसको अभी नहीं, इस साल नहीं करना है। हाँ इसमें थोड़ी मिट्टी डाल के इसको दबाना है। बिल्कुल इसको दबाना है। इसमें सॉइल मिक्स भी आई थिंक इतना अच्छा यूज़ नहीं हुआ था। नहीं नहीं, अच्छा था। अच्छा था, हाँ, परफेक्ट। आप ही का है आई थिंक। मैं एक ऐसे ही लेके गया था। इसमें एक अच्छा इस साल जो, बल्कि मेरा ख्याल है महीने के अंदर ही एक काम अच्छा हुआ है कि इसने ये नई छोटी छोटी रूट्स दे दी हैं, एयर रूट्स ना, एरियल रूट्स। तो इससे आई थिंक एडवांटेज मुझे ये मिलेगा कि अगले साल तक ये एरियल रूट्स इतनी डेवलप हो गई होंगी कि मैं इसको, इन रूट्स को इसके साथ बांध के इसकी जो, इसमें अच्छा फीचर भी डेवलप हो जाएगा और प्लस ये इसकी थिकनेस भी बड़ी हो जाएगी। अब ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी सर्वाइवल ऑफ दीज एरियल रूट्स, जो कि आई थिंक काफ़ी हेल्दी हैं और ये अच्छा प्लांट बनेगा। मुझे तो वो लग रहा है कि मैं वही ना काट दूँ। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी परवाह नहीं करता। ये काटी इस तरह मेरी जान नहीं एक रहेगी। एक दो इंच आगे काटते जाइए। अभी आपके आर्टिस्टिक हैंड्स है ना, वो थोड़ा यही काटना है, इसी को काटते जाइए। कंटिन्यू करें यहाँ से काटें। ज़्यादा आसान बनेगा कुछ नहीं करेंगे इसको काटें। एक छोटा सा इशू हाईलाइट हुआ है, वो ये कि ये वो प्लांट है जो हमने मार्च में रीपॉट किया था, यानी बॉन्साई फर्स्ट उसकी कटिंग की थी और उससे वायर किया था। तो बिकॉज दिस इज़ ये, क्योंकि ये फाइकस है तो 3 मंथ्स इसकी वायर आई थिंक मैक्सिमम होनी चाहिए। हमने इसको तकरीबन 5 मंथ्स इस पर रखा है, अभी अगस्त सितंबर स्टार्ट हो गया है। तो वायर ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लांट के अंदर डिग कर लिया है, जैसा आपको अब नज़र आ रहा है। इसके बाद सेकेंडली चीज़ ये कि एक स्टेप जो कि मैंने स्किप कर लिया था, मेरी नेग्लिजेंस थी कि
जब एक दफ़ा इसे रीपॉट किया था उसके 3 या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद मुझे सॉइल को कॉम्पैक्ट करना चाहिए था, क्योंकि खाद को जब पानी लगता है तो वो फूल जाती है और वो इसका जो सरफेस है सॉइल का आधे से 1 इंच उसका लेवल रेज़ हो जाता है, और फिर जब आप पानी दे रहे होते हो तो वो सॉइल उसमें बहनी फिर शुरू हो जाती है। तो थोड़े टाइम में वो आपको लगता है कि वो सेट हो गया है, लेकिन वो सेट नहीं होता, अंदर एयर पॉकेट्स बन जाती हैं जिससे ये कि प्लांट की हेल्थ सफ़र होती है। तो इसका वो स्टेप जो और इससे ये हुआ था कि ये प्लांट लूज़ भी था अपने पॉट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा यानी हिल रहा था। अब तो ये हमने इसे कॉम्पैक्ट कर लिया है हाथ से प्रेस करके। तो ये चीज़ है जो कि एडिड इसमें करनी होती है। अब हम इसके अंदर टॉप सॉइल ऊपर से ऐड कर लेंगे। मैन्योर सिर्फ डालना है ये वाइट बैग में से, या ये वाइट बैग में अगर है बनी हुई, देखो छोटा बैग में है, अगर खाली है हाँ, तो बस ये थोड़ी नीचे वाले बैग थोड़ी है थोड़ी कुछ नहीं काम करेगी। इसमें सिर्फ मैन्योर ले लो, बड़े बैग में नहीं चाहिए, इसके नीचे सबसे नीचे बैग में। कितनी निकालूं? यहाँ डालो मेरे सामने, मैं बताता हूँ। कैमरा को इस तरफ कर लूँ, रिकॉर्ड हो जाए। इसके लिए सॉइल मिक्स हम बना रहे हैं। अब इस सॉइल मिक्स के अंदर हमें कुछ मैन्योर ऐड करना है, और ये मैन्योर जो है ये हुजड़ी की खाद का बना हुआ है। और इसे हाथ से आपने प्रेस किया है, हाथ से यानी क्रश किया है इंडिविजुअली। और डालो। तो ये सॉइल मिक्स बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। ओके हाँ, अब ये मिक्स आई थिंक अच्छा अच्छी तरह ज़रा थोड़ा और सॉइल एक और डालूं? सही है। अब डालना शुरू करूं? इसमें एक रीज़न जो होता है वो चूतियाँ भी होती हैं, वो भी जब अंदर घर बना लेती हैं तो वो भी अंदर से मिट्टी को जो है वो मिट्टी को निकाल देती हैं पौधे में से। आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो विदिन अ फ्यू मंथ्स एक एक दाना दाना करके वो अब आई थिंक विद दिस इसकी ग्रोथ फॉर अनदर मंथ और सो बहुत अच्छी होगी। 1 महीने तक अब इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, और हमारा आइडिया ये कि विदिन अ मंथ और 2 मंथ्स बाय नेक्स्ट ईयर इसको पहला काम होगा डिफोलिएशन। नेक्स्ट मार्च में एंड ऑफ फेब या बिगिनिंग ऑफ मार्च हम इसे डिफोलिएट कर देंगे। जैसे किसी को प्लेट में खाना हो, नहीं मैं ये फ्रूट्स असल में दिखाना चाह रहा हूँ, अभी दिखा लेकिन ये भी शिफ्ट के फ्रूट्स हैं, अभी दिखा ऊपर हवा में लटकती रहेंगी, मर जाएंगे तब तक। ये मिट्टी में नहीं दबाएंगे, चलेंगे। इसकी रूट्स काफ़ी एक्सपोज हो गई थी, यानी ऊपर नज़र आ रही थी, तो उनको हवा लग रही थी और वो मर रही थी। तो अब हमने इनकी रूट्स को अंदर फंसा दिया है, अंदर वायर के साथ, कि रूट्स एक्सपोज ना हो, हवा ना लगे रूट्स को। किसी किताब में नहीं लिखा है, हमारी अपनी
डॉक्टर सईद टेक्निक। this book is from डॉक्टर सईद फ़याज़। ये किसी बुक में से इन्होंने नहीं पढ़ी है। अब इसकी हम शिपिंग करेंगे। क्योंकि लार्जली मैंने इसे प्रून ज़्यादा नहीं किया था, बहुत थोड़ा प्रून किया था मैंने इसे। आई थिंक मैंने थोड़ा तो किया है शायद 1 या 2 दफ़ा, लेकिन नहीं किया है मैंने। इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। करने ना करने के दरमियान लंबी हो रही है ना, फिर इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अगर ये हम नहीं काटेंगे, तो रेमिफिकेशन नहीं होगी अगर नहीं काटेंगे। विद द रिज़ल्ट ये कि हमें इसे बैक टू बेसिक्स काटना पड़ेगा। नहीं, नॉट वेरी नेसेसरी। बैक टू बेसिक्स तो बहुत अलग चीज़ होती है। वो भी इन्हें वैसे बताएंगे या बता देंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो हमारे एग्ज़िबिशन में थी, यानी लास्ट ईयर की आई थिंक एग्ज़िबिशन में थी। एक हमारे पास उसमें छोटी सी वीडियो है, उसके अंदर कमांडर खालिद जो है, एक पौधा उनके आगे लाके हम रखते हैं और कमांडर खालिद उसको जो है वो बिल्कुल 4-5 इंच ऊपर से उसे काट देते हैं। तो वो उसको हम कहते हैं बैक टू बेसिक्स कटिंग, कि अगर पौधा बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन है और उससे और आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको उसे प्रोपोर्शन में लाने के लिए और उसे एक मास्टर रूल पे लाने के लिए आपको उसे ड्रास्टिक उस पर कटिंग करनी पड़ती है। उस पर एक नुकसान ये होता है कि आपका साल 2 साल 3 साल 4 साल ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जब कोई भी प्लांट पहली दफ़ा कोई बनाना चाहे तो वो किसी मास्टर से उसकी पहली कटिंग करवाए या मास्टर के साथ वो उसकी कटिंग करे। तो उसमें ये होगा कि उसका जो ट्रू पोटेंशियल होगा प्लांट का वो बाहर आएगा, वो निकलेगा कि भाई इसको किस शेप पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक प्लांट को लेंगे, उसे आप 3-4 साल तक किसी और शेप पे बनाते रहेंगे, उस पर मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अगर जब आप वो शो केस प्लांट नहीं बन सकेगा, यानी वो इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाएगा किसी भी एग्जीबिशन में। अगर आप एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो लोग उस पर कमेंट करेंगे और कहेंगे कि भाई इसमें ये मेजर फॉल्ट्स हैं। यहाँ लोकल तो आप उसे यानी यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लोग खुश भी उससे होंगे, लेकिन वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसका शेप कुछ और बनना था और आपने उसको कुछ और बनाने की कोशिश कर ली। तो मैं ऑलवेज़ ये रेकमेंड करता हूँ कि पहली कटिंग आप किसी बॉन्साई मास्टर के साथ उस पे करें तो उस प्लांट का ट्रू शेप जो है वो नज़र आए, उसका ट्रू पोटेंशियल तक वो पहुँच सके। आप नोटिस करेंगे कि इसकी इस तरह से कटिंग कर रहे हैं कि इसकी टेपरिंग ऑटोमेटिकली होती जाए। बड़ी ब्रांच को हम कट कर रहे हैं और उसकी छोटी ब्रांच जो है वो उसकी टेपर में उसको उसकी साइड ले लेगी। अब उसको वायर थोड़े टाइम में करना पड़ेगा। इसी पे वायर करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे वायरिंग। इस साल वायरिंग नहीं होगी क्योंकि ब्रांचेज इसकी बहुत थिन है। इसमें एक और मिस्टेक आई थिंक मैंने की है कि अगर मैं मेहनत करता इस पर थोड़ी और इसको लेवल को नीचे लाता जाता थोड़ा आराम से, या इसको थोड़ा मैं एफ्स बना लेता या कर्व बना लेता तो ये इस वक्त ये बहुत अच्छे शेप में आ चुका होता। लेकिन अब इस पर हमें नेक्स्ट ईयर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या मैं आराम से इसको मसाज करके इसको जो है वो वायर को वापस से सेटअप कोशिश करूँगा इसका लेवल नीचे आए क्योंकि इसका लेवल काफ़ी हाई है। और ये काफ़ी स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें वो फ्लो नहीं है जो आपको नज़र आता है एक बॉन्साई में। तो इसको फ्लो में लाने के लिए
देखिए ये इसे अभी स्विच से आपने काटा है और टेपर कर लिया है ऑटोमेटिकली, यानी यहाँ सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ से काटा है। इवेंचुअली इलाज ये होता है कि जैसे ये अगर ब्रांच काफ़ी थिक हो गई है, बहुत पुरानी है, तो ये एक दिन में से आप अगर बेंड करना चाहेंगे या अपने शेप में लाना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी, बहुत बहुत यानी सख्त हो गई है, ब्रिटल हो गई है। और इसमें करना ये होगा कि इसे वायर करेंगे और इसे डेली या वीक या एवरी फ्यू डेज़ इसको थोड़ा 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 मसाज करते रहेंगे, बेंड करते रहेंगे हाथ बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो फिर ये इस शेप में आनी शुरू हो जाएगी जो शेप हम चाह रहे हैं, जिस तरह का फ़्लो हम यूँ चाह रहे हैं कि ये यहाँ से यूँ निकले और थोड़ा सा यूँ नीचे जाए और थोड़ा सा ऊपर जाए, इस तरह से उसका फ़्लो में आ जाएगी वो, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्रेट लाइंस। अब इसके अंदर आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसमें कर्व्स और फ्लो नज़र नहीं आ रहा। वो फ्लो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट ईयर तक इसके अंदर पैदा हो जाए। इसकी खांसी हो गई है, हजामत, हम इसको हटा दें, इसको हटा के वाटर करते हैं, फ्रंट में मार्क कर दूँगी। फ्रंट मार्क करना इसका फ्रंट मार्क करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट टाइम यू विल स्टार्ट कटिंग फ्रॉम दिस राउंड फ्रंट, सारा खेल खराब हो जाएगा। सर इसमें एक चीज़ है जो मैं नोटिस करता हूँ कि ये जो फ्रंट में आ रही होती है बिल्कुल 6 o'clock नहीं आनी चाहिए, आई थिंक ये 5 या 4 o'clock आनी चाहिए। तो वो अभी तो इसका जो फ्रंट है थोड़ा सा उस तरफ हम लेके जा सकते हैं, क्या पॉसिबल है? हाँ, ऐसे भी हो सकता है, फिर इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको फ्रंट हम इधर ला सकते इट्स जस्ट अ सजेशन, यू हैं। कैन डिसाइड। इससे ये भी होगा कि ये सामने नज़र आएंगी रूट्स, इसको यूँ करेंगे तो फिर इसको करेंगे, ये यानी ओके, इसको वायर कर ही देते हैं, बड़ी वायर देता हूँ मैं आपको। मोटी वायर चलो है नहीं, ये नहीं पूरी नहीं है। वायर को इस्तेमाल करने का, इसमें करने का तरीका है कि आपने जहाँ से लपेटना है इससे आप 1/3 आप डालेंगे, क्योंकि इसको आपने कहीं ना कहीं एंकर भी करना होगा सपोर्ट के लिए। तो वो पिघल गई हो तो एक गिलास ले आओ, मुझे भी दे दो। इतनी नहीं पिघली आई थिंक, इसको 2-3, अच्छा थोड़ा क्रश कर लूँ, हाँ फिर तो हो जाएगी, मैं वायर कर लेता हूँ। आपका शुगर लेवल थोड़ा लो लग रहा है। हाँ ना, 1/3 ज़्यादा होना चाहिए, 1/3 ज़्यादा। हाँ, मुझे और ये तो बिल्कुल उसमें डिस्टेंस कवर करती है ना, हम वाइंड करते हैं, स्ट्रेट तो वैसी ही रहेगी। लेकिन उल्टा करके होल्ड करें। 1/3 सही। एक्स्ट्रा देखें, इसको मैंने यहाँ से एंकर किया है और फिर इसको वायरिंग करना शुरू किया। ये 45 के एंगल पे होती है वायरिंग। लेकिन अच्छा, हाँ, ये ज़्यादा टाइट नहीं हो, लूज ना हो, इसके लिए हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। अब देखें, हमने जो हिसाब से काटी थी वो पूरी हो गई, सही सही। ठीक है। ये भी पकड़ी है।
does not come suddenly. It comes by the experience and the time you spend with oneself. ये भी हमारे बहुत से एक्सपीरियंस मांगता ही है, इतनी इतनी बात है तो रह जाती है या छोटी पड़ जाती है। ये सही ध्यान को दे दे। फ्लश बना हुआ है। फ्लश है। अब देखेंगे हमारा से करा दूँ। अब इसमें हम मूवमेंट कैसे लाते हैं, इसका भी एक रूल है। ये आप लेना, ये मेरी ले रही ना, मैंने ले रही। You can have a little bit. ना ना। ये एस शेप and leaning forward, इसको भी थोड़ा सा यूँ लाना पड़ेगा। देखो फ्रंट ये है, यहाँ से अब आप तो इधर कैमरा को भी दिखा दे फ्रंट। फ्रंट चेंज किया। This is the front. थोड़ा इसको लेवल नीचे कर लेते हैं क्योंकि अब ऊपर काम नहीं हो रहा। एक सेकेंड, ये ऊपर पीछे वाली ये बैक ब्रांच है। ये बैक ब्रांच है जो जिसको अभी पकड़ा हुआ है। ये बैक ब्रांच वैसे काफ़ी पीछे है, अगर यहाँ नीचे ये ब्रांच कभी देगा तो हम उसे बैक ब्रांच बना सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बैक ब्रांच सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। वैसे रूल के अंदर फाइनल ऑप्शन वही होगा ग्राफ्टिंग का, कि यहाँ मैं ग्राफ्ट लगा लूँ। तुम पत्ता तो काटते नहीं हो, तुम ग्राफ्ट लगाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप लगाएंगे। पावर टूल्स है मेरे पास, ड्रिल वगैरह सारी छोटी। उससे ज़्यादा टूल्स। हाँ वो तो आई कैन। डजन मशीन। आई थिंक ये इसको नेक्स्ट ईयर फिर पावर टूल इस पर इस्तेमाल कर लेंगे, ग्राफ्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आके नीचे से नहीं खींचना। हाँ, ये इसकी मूवमेंट एक्चुअली ऐसी है, ये ट्रंक की मूवमेंट, और ये sometimes there are mandatory limitations. You can't get a perfect ideal bonsai. Available resources में, available options में ही आपको रहना पड़ता है। इस पर आपकी वायरिंग की भी क्लास हो गई। बट यू विल ओनली लर्न वायरिंग बाय प्रैक्टिस। वायरिंग विल ओनली कम टू यू व्हेन यू प्रैक्टिस। शुरू में तो आई वाज लाइक बिल्कुल लव चाहिए काट दो, बेफिक्र होकर, एक्सेप्ट द ब्रांच फ्रॉम द ओरिजिन। जो ऑलरेडी काट दिए वो तो आप नहीं यानी काटेंगे, लेकिन जितने भी ये हैं, जैसे ये है, इसको आप काट सकते हैं। न्यू ग्रोथ जितनी भी, एक एक दो दो पत्ते छोड़ के ना, चाहे तो खड़े हो जाए। बैठे बैठे मेरा चला गया, but I am very happy. I never liked him. मतलब I have nothing to do with his personality. The job he was assigned
आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, खाना नहीं बना सका। हाँ, मैंने भी थोड़ा आपके घर पे 2-3 दफ़ा खाना खाया है तो मज़ा नहीं है इसमें आपको। हम्म, और कल आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं तो मेरी ईटिंग हैबिट्स बड़ी वो है, बहुत कम खाता हूँ मैं। कल मैंने सुबह नाश्ता किया 2 बॉयल एग बगैर लॉक के और एक टोस्ट लाइस। उसके बाद मैं 11 बजे अपनी सिस्टर के यहाँ पहुँचा, वहाँ वायर को काट दें, हो जाएगी। जहाँ जहाँ आप काट सकती हैं काट दें। ये एक वायर थी जो कि इसके ऊपर घुटी हुई थी इसमें। अंदर घुसी हुई थी। हाँ, काफ़ी सीरियसली घुसी हुई थी अंदर। इससे इसकी ग्रोथ में काफ़ी असर पड़ा है नेगेटिव। स्ट्रैंगुलेट कर रही थी इसको। बिल्कुल। अब इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो जैसे ये ब्रांच है ये मोटी है वो पतली हैं, तो वो फिर इसके यानी बहुत टाइम लग जाएगा। ये फिर जब तक और मोटी हो जाएगी तो कभी एक साइज़ में वो नहीं आ सकेंगी। हमारा गोल ये होना चाहिए कि सब ये वायर्स जो हैं ये एक ही थिकनेस की हो जाएं नहीं अंदर नहीं घुसी, ये तो लूज है। इवेंचुअली। ये तो वैसे भी हमने ये लूज़ रखेंगे जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। इसकी शेपिंग जो हमने जो एस यानी जो स्ट्रेट लाइंस को थोड़ा आपने जो कर्व किया है ना, उससे बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और इसको और वायर करके मैं और फिर आराम से इसको भी मुझे एस बना दूँ सबको अभी। नहीं, इसको थोड़ा सा ये ग्रो करे ना तो इसको काटेंगे, क्योंकि ये इंटर नोड की डिस्टेंस बहुत हो गया है इससे। ग्रोथ आनी चाहिए इसकी, ग्रोथ काट दी। इसकी ये हाइट सही है आपके ख्याल से? परफेक्ट है ना ये? इवेंचुअली ये मोटा होगा तो ये परफेक्ट टेपर बहुत अच्छी आ जाएगा। बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक काम करो पूरा जी इसको वाटर कर दो। वैसे तो नीचे तो पानी बहुत है, जी। थोड़ा सा पानी ऊपर और डाल दो, हल्का सा स्प्रे कर दो, पत्ते डुल जाए। हम्म, ये सरफेस पे जो हमने